जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री दादू दयाल महाराज की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आई फ्लू हुआ है। और यहाँ पर ये एक छोटी सी क्लिप शेयर करी है। देखिए आंख बिल्कुल बंद है मेरी, सुबह चिपक जाती है। और चलिए पहले ये बात कर लेते हैं, आई फ्लू की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ बेटा दूध लेने गया था, गौशाला से दूध लाया और वो दूसरा वाला दूध जो सरस वाला होता है वो लाया, मिठाई लाया, कचौरी समोसा मिर्ची बड़ा लेकर आया है, फूल माला लेकर आया है। तो बस उसने यहाँ पर चाय बनाकर मुझे दी है। पहले मुझे पानी दिया, मैंने आंख साफ करी, रुई से साफ पानी दिया और थायराइड की गोली खाई, नाश्ते से पहले की गोली खाई। तो ये सब पानी उसने मुझे दिया। उसके बाद में फिर मैंने हैंड वॉश अच्छे से साफ किया क्योंकि आंखें लगाया था ना मैंने हाथ। उसके बाद में मिर्ची बड़ा, कचौरी और समोसे लेकर आया और मेरे को चाय बनाकर दी। तो बस यहाँ पर लाइव जो है नारायणा धाम, हमारा दादू दयाल महाराज जी का जो जहाँ पर हमारा मेन धाम है वहाँ का लाइव चल रहा है। तो मैं वही देख रही हूँ बिस्तर में बैठी बैठी और मिर्ची बड़ा यहाँ पर खा रही हूँ। तो आज का मिर्ची बड़ा बहुत घटिया था, इतनी मिर्ची थी क्या ही बताऊं। कचौरी समोसा हर चीज में मिर्ची थी। बेटे ने तो छोड़ ही दिया था, खाया ही नहीं, एक गस्सा चखा। और इधर देखिए पक्षी देखिए कैसे फुदक फुदक कर रहे हैं और 3-4 पक्षी एक साथ बैठे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए चिड़िया वगैरह इधर साइड में भी बैठे हुए, दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी एक मुट्ठी दाना और पानी की व्यवस्था अपने छत पे या बालकनी पे कीजिए क्योंकि एक मुट्ठी इनफ है। कम से कम भी एक मुट्ठी से 8-10 पक्षियों का पेट भरता है। जो भी आपके पास हो, रोटी, ब्रेड, नमकीन, दलिया, खिचड़ी जो भी हो जो डाल दीजिए। बस कच्चा अनाज मत डालिएगा क्योंकि कच्चा अनाज उनके बच्चे नहीं खा पाते हैं, उनसे चपता नहीं है, पचता नहीं है। अगर पकाकर और फिर रखोगे ना खिचड़ी, दलिया और चावल, तो वो जो है बच्चे भी अच्छे से चबाकर खा लेते, निगलते हैं वो लोग। लेकिन वो सॉफ्ट होता है और पच भी जाता है, खाने में भी सही रहता है छोटे बच्चों के लिए। तो आप भी जो है थोड़ा सा रखिए। और यहाँ पर कपड़े उतार कर डाले हैं बेटे ने, मैंने नहीं डाले, बेटे ने ही उतार कर डाले हैं। तो इनकी जो है तय करनी है। और आज जो है एक दिन पहले से ही वो व्लॉग पता नहीं कब आएगा, मैंने व्लॉग की एडिट तो कर दिया है, वो कब आएगा पता नहीं। लेकिन उस दिन से ही मेरे आई फ्लू हो रहा है आँख में। तो सुबह से ही जो है आँख चिपक जाती है और एक आँख में हुआ है, अभी दवाई डाल दी तो दूसरी में नहीं हुआ। यहाँ पर फूल माला जो बेटा लेकर आया था वो मैंने कुछ इस तरीके से सजा दिया है, नारियल रख दिया साबुत और गुलाब की पत्तियां भी वो लाया था। 2 माला लाया था, एक दयाल महाराज जी के, एक राम भगवान जी के, राम दरबार जी के, पूरे सबके चढ़ जाएगी एक साथ ही और फूल चढ़ा दूंगी सबके चरणों में। और ये ऊपर से स्वामी जी जो हमारे टेरेस गार्डन पे फूल लगे हुए हैं वो सारे देकर गए थे मुझे। मिठाई में गुजिया लेकर आया है। और चलिए हलवा बनाने का था मेरा, नहीं बना पाई क्योंकि मेरे आंख में जो है ना वो गरम गरम जा रहा था तो मेरे जलन मच रही थी, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और हस्बैंड जी भी नहीं थे, हस्बैंड जी सुबह ही जल्दी नरैना धाम के लिए चले गए थे। और यहाँ मेरा पूजा पाठ, हम दादूपंथी हैं, श्री दादू दयाल महाराज की जय हो। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ, आरती वगैरह सब कुछ हो गया है। 12 बजे हमारे आरती 11:45 से ही शुरू हो जाती है, जो कि 12:30-1 बज जाती है आरती बोलते बोलते। तो इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। देखिए मेरे पापड़ियाँ जो है सूख रही है, तो यहीं पर अभी भी सूख रही है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आरती हमारे नारायणा धाम में 12 बजे से शुरू होती है और फिर बाद में भोजन ग्रहण किया जाता है। तो उसी तरीके से मैं भी घर पे आरती करती हूँ क्योंकि मैं अब जो है मेले में नहीं जाती हूँ। एक तो मुझे सफोकेशन होता है, दूसरा अब मेरा मन नहीं करता है, इच्छा नहीं करती है, इच्छा मर चुकी है वहाँ मतलब जाने की, मंदिर में जाने की नहीं, लेकिन हाँ भीड़ भाड़ में जाने की इच्छा खत्म हो चुकी है। तीसरा मेरे नाना जी नहीं रहे अब, नाना जी होते थे तो बहुत ज्यादा मजा आता था। और वहां पर एक कमरा था, जो है अभी भी वहां पर कमरा,
तो उस कमरे में भी हम लोग जाते थे, रहते थे, वहीं पर नहाते, धोते, वहीं पे खाते, पीते और वहीं से हम कई दिन तक हम वहाँ पर रुकते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ चाय मैंने रख दी और भैया को आवाज़ लगा दी क्योंकि आज हस्बैंड जी को फ़ोन करके मैंने परेशान नहीं किया। ये वो ड्रॉप है जो आई फ्लू में डालने के लिए, आँख में डालने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट करी है, लिखी है। 3-4 बार डालनी है दिन में। पहले बचपन में 1 रुपए की 4 ट्यूब आया करती थी तो वही डाला करते थे हम। लेकिन अब जो है ये ऐसी मिलने लग गई है। यहाँ मैं थिरक रही हूँ थोड़ी-सी, चश्मा मैंने इसलिए लगाया कि आप आँख ना देख पाओ। ऐसे बोलते हैं आँख देखने से आँख आ जाती है। पता नहीं या मैं हो सकता है ऐसे ही बोल रहे हो लोग बाग, लेकिन सुना है ऐसा। यहाँ मैं कपड़े उतार रही हूँ बच्चे कुचे, बाकी तो सारे बेटा उतार गया था, लेकिन इसमें बटन लग रहे थे ना शर्टों में, और ये बेडशीट कह रहा था मम्मी गीली है, तो मैंने छोड़ दी, फिर मैंने उतार ली यहाँ पर। और मैंने कोई गाँव वाँव नई वही नहीं डाली क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी। एक तो कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उंगलियां दर्द कर रही है, ऊपर से जो है आई फ्लू हो रखा है, तो आँख में ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिट्टी घुस गई हो या कोई कंकड़ घुस गया हो, जैसे मेरे को आँख में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से आई फ्लू है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पर मैं सोच रही हूँ दूसरी आँख में ना हो जाए। अभी एडिट कर रही हूँ तब भी है। और ये अभी 7 मार्च का ही व्लॉग है क्योंकि 7 मार्च को ही नारायणा धाम में मेला लगता है, तो वहाँ पर गए थे हस्बैंड जी, जो कि रात को आए थे। सुबह गए थे, रात को आए थे। और क्या कहना, हाँ वो मुझे फोटो वीडियो शेयर करी है उन्होंने काफ़ी सारी, तो वो मैं इसके बाद ही एक व्लॉग और आएगा, शाम को ही डाल दूंगी। तो मैं आपको पूरा पूरा प्रॉपर व्लॉग डालूंगी। कॉपीराइट आता है तो शायद देखती हूँ, म्यूजिक बंद करती हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन एक वीडियो पूरा डालूंगी। हस्बैंड जी जो क्लिप लेकर आए हैं, वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। यहाँ पर आज बेटे ने जो है परचूनी सामान लिख कर दिया था मैंने, और सब्जियां लिख कर दी है तो लेकर आया है। वही आपको बता रही हूँ कि बचपन में जो आते थे ना हाइड एंड सीक, और वो उसी दुकान पे गया था जहां से बचपन में हमारे लिस्ट देकर आते थे और सामान आता था। तो यहाँ बेसन है, राजमा है, छोले हैं और दाल है, मूंग की, टाइड सर्फ है, लिस्ट है, मैं देख रही हूँ पैसे। इधर जो है किन्नू है, टमाटर है, तो ये लेकर आया था। ये देखिए इतने सारा सामान लेकर आया, मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरा बेटा चलो परचूनी सामान वगैरह लाने लग गया। क्रैकजैक, गुड डे बिस्किट, मोनाको, ये सब चीज लेकर आया है। तो मुझे अच्छा लगा कि बेटा जो है बचपन में भी खूब लाया करता था, मैं लिस्ट बनाकर दे देती थी, तो बैग बैग में खूब लेकर आता था वो परचूनी सामान भी और सब्जियां भी। लेकिन अब फिर उसके पापा का काम ज्यादा देखकर अब वो खुद लाने लग गया है, तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ धो लूंगी मैं इनको, डलिया में निकाल लिया है और इनको धो लूंगी। मैगी भी है एक। तो चलिए, और भी थे, और भी कई सामान था, जैसे फूल माला थी, मिठाई थी, और हाँ चिप्स वगैरह थे। चिप्स तो वो ले गया है ऊपर खाने के लिए। और आज का दिन मेरा कैसा निकला पूरा, मैंने कोई नई ड्रेस नहीं पहनी, कोई मेकअप शक्कर नहीं किया। मेकअप इसीलिए नहीं किया, मेकअप वैसे मैं करती भी नहीं हूँ कभी, लेकिन हाँ सिंपल सादा हूँ। जो घर की ड्रेस थी वही पहन रखी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। यहाँ चादर जैसे थे वैसे ही मैंने मोड़ के रख दिए हैं, सीधे नहीं किए हैं। हस्बैंड जी करेंगे क्योंकि मैं खोल खोल के जब लंबा करके तय करती हूँ तो मेरे कंधे में दर्द होता है बहुत ज्यादा। यहाँ मैं बेर खा रही हूँ, अब बेर ले लिए हैं मैंने, और आंख दिखा रही हूँ आपको, बहुत सूजी हुई है पूरी आंख, लाल हो जाती है सुबह, इसमें पूरी ये जो है ना आंख चिपक जाती है। रुई के फोहे से गर्म पानी से जो है इसको साफ करते हैं, तब जाके जो है आंख खुलती है। अब मैं खा रही हूँ किन्नू क्योंकि भूख लगी हुई है, कुछ खाया पिया नहीं है, बस पूजा वूजा करी थी। हाँ वो मिर्ची बड़ा खाया था मैंने, मिर्ची बड़ा और चाय पी थी मैंने, कचौरी समोसे वगैरह नहीं खाए थे। तो यहाँ ऑरेंज खा रही हूँ एक। तो जैसा वीडियो है आपके सामने है। और पहले मैं खूब मेले में जाया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती, नहीं बच्चों की न मेरी, क्योंकि नाना जी थे जब सब कुछ था। अब नाना जी नहीं है तो मन नहीं करता है जाने का। बोलते हैं ना हम तो ब्रांचेस, शाखाएं हैं, फूल पत्तियां हैं, जो स्तंभ जो है, जो पेड़ की जो जड़ें हैं,
पूरा पेड़ ही टूट गया, जड़ें ही खत्म हो गई। भगवान मेरी नाना जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो अब जाने का मन नहीं करता है। कुछ भी कह लीजिए गैस, लेकिन सच में मन नहीं करता। यहाँ एक और काम हो गया, मेरी पूरी चाय उफन गई थी, तो और काम बढ़ गया मेरा। और चलिए देते हैं नीचे चाय। आवाज ही लगा दूंगी, रखकर ऊपर आके फिर आवाज लगा दी थी मैंने, भैया चाय ले लो। और उन्होंने जो ये कल के बर्तन होंगे तो वो रख दिए उन्होंने। चलिए इनको भी ले चलते हैं और चाय ले चलते हैं। सीढ़ी में पोछा नहीं लगाया, झाड़ू तो हस्बैंड जी ने लगा दी है। और भैया काम कर रहे हैं, भैया आए थे। अब शायद 2 दिन काम बंद रहेगा, भैया खाटू श्याम जी के जाएंगे तो 2 दिन काम बंद रहेगा। जब मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ, आज जब ब्लॉग आएगा आपके पास, तब आज काम घर पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर बेटे ने ऑर्डर करके अपने लिए खाना मंगवाया है, तो वो बोल रहा था मम्मी मैंने आपके लिए भी रोटी मंगवाई है, 2 रोटी मेरे लिए मंगवाई है। मैंने नहीं खाई क्योंकि मैंने मिर्ची बड़ा ही खाया था। तो तंदूरी रोटी है और मटर पनीर की सब्जी है। और फिर ये जो दूसरा बचा वाला मिर्ची बड़ा था ना, वो बेटे ने दिया है, तो ये खाना खाने से पहले वाली गोली खा रही हूँ। और मटर पनीर की सब्जी दी है बेटे ने कि ये खाओ मम्मी, साथ में बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने फिर खाई भी थी और एक मिर्ची बड़ा फिर खा लिया, क्योंकि 2 मिर्ची बड़े लाया था मेरा बेटा। तो चलिए यहाँ पर मेरा खाना यही है। यहाँ पर भैया बात कर रहे हैं या कौन आया है पता नहीं। हाँ भैया बात कर रहे हैं। अब भैया जाएंगे 6:15 6:20 पर भैया गए थे, और अब 2 दिन की छुट्टी रहेगी। अब जो है भैया राकेश भैया का काम जो है हो गया है। अब बिजली वाले भैया काम करेंगे और टाइल्स जो लगाने वाले भैया है ना, वो काम करेंगे। या भैया से अभी मेरे को डिश वॉशर भी लगवाना है, तो बुला लेंगे एक दिन और। अब शाम का टाइम है, तो शाम को भी फिर मैंने उसी थाली में दीपक वगैरह मैंने माजे नहीं है, सुबह जिसमें पूजा करी थी उसी में मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा हटा के, जो पुरानी बत्ती होती है। और इस बत्ती का दीपक लगाऊंगी वो बालाजी महाराज टीलाजी महाराज का परिंडे में लगाती हूँ। सुबह भी लगाया था और अभी भी लगाऊंगी। बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है और अंधेरा होने वाला है, लेकिन मैंने पहले ही अंदर की आरती कर ली है, क्योंकि दीपक लगाने हैं मुझे, तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी। क्योंकि भगवान जी के जैसे दीपावली पे दीपक लगाते हैं, तो भगवान जी के आवागमन के लिए मैंने सारी लाइटें, ताकि भगवान जी आए मेरे घर में पधारे। घर में पधारो भगवान मेरे घर में पधारो, है ना, अच्छा लगता है ना। सारी लाइटें झूमर वगैरह सब चला दिए मैंने। इस तरीके की कलर्ड लाइटें बालकनी में लगी हुई है। तो नीचे की और पापा जी के वहां की भी जला दिए। पापा जी के बालकनी की में भी ऐसी 2 झूमर लगी हुई है और ऐसी लाइटें लगी हुई है। और नीचे जो है 2 लाइट है, तो वो सारी 3 मंजिल की लाइटें जला दी है। और अब मैं जो है दीपक लगाऊंगी। तो दीपक कितने भी लगा सकते हैं, 21 11, है ना। लेकिन है ना, मैंने 5 या 7 ही जलाए थे, क्योंकि घर में भी जलाए थे अंदर भगवान जी के, दयाल महाराज जी का और राम भगवान जी का। और फिर टीलाजी महाराज बालाजी महाराज का दीपक अलग होता है, वो अलग जलाया था परिंदे में। और 5 दीपक ये बाहर मेन गेट में निकलते ही, गेट खोलते ही बाहर लगाए और पिल्लर पे लगाए। और बाहर एक दीपक भगवान के आवागमन के लिए, एक दीपक उनकी अगुवाई के लिए कि आइए भगवान जी पधारिए। और फूल लेकर आई हूँ, थोड़े बहुत बचे हुए, इन्हीं फूल को तोड़कर और रास्ते में डालूंगी थोड़ा सा, ताकि भगवान जी घर में पधारें और बरकत रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, सभी स्वस्थ और मस्त रहे, भगवान जी की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। और हर साल मैं इसी तरीके से करती हूँ। और बस रंगोली नहीं बना पाई इस बार। हर बार मैं फूलों की रंगोली भी बनाती हूँ और गुलाल की भी रंगोली बनाती हूँ। और सुबह ढोल वाली भी आती है ना, होली पे ढोल बजते हैं ना, तो ढोल वाली आती है तो ढोल भी बजाती है, तो मैं साड़ी या कंबल भी देती हूँ उसको, और कुछ पैसे भी देती हूँ, साथ में धान भी देती हूँ। जो मुझे देना होता है, जितना मुझे करना होता है, मैं करती हूँ दान पुण्य। ढोल वाली आती है, लेकिन आज जो है ढोल वाली आई ही नहीं थी, पता नहीं क्यों। नहीं तो हर साल ढोल वाली आती है और मैं उससे बोलती हूँ कि ढोल बजाइए, आज जो हमारे खास दिन है। तो वो वहां गीत गा के ढोल बजाती है, थोड़ा सा गीत गा लेती है, मारवाड़ी गाते हैं ना वो वाला। तो मैं बोलती हूँ कि गाइए आप, और फिर मैं उसको जो होगा जो देती हूँ फिर। लेकिन वो आई नहीं, और हर बार गुलाल
की रंगोली और फूलों की रंगोली बनाती हूँ, जैसा कि मैं बता रही हूँ। इस बार नहीं बना पाई, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, एक वहाँ पर पूरा सीमेंट, मिट्टी और ये सब हो रहा है, काम चल रहा है ना। जो नए फैमिली मेंबर है उनको बता रही हूँ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना दीपक। चलिए लगाते हैं। दीपावली से कम नहीं है आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि जैसे राम भगवान जी हैं वैसे ही दादू दयाल महाराज जी हैं, तो भगवान सारे एक ही होते हैं। दादू दयाल महाराज जी संत हैं जो कि धरती पे अवतरित हुए थे, भगवान जी की प्रेरणा से ही हुए थे। तो सारे भगवान एक ही हैं, और किसी की भी पूजा करो तो हमारे जो गुरु महाराज हैं, मैंने बताया भी है कई बार, नरेणा, भैराणा, सांभर, आमेर, कडाला, ये धाम है अहमदाबाद गुजरात काकरिया तालाब में जो है भगवान जी वहां पर पैदा हुए थे, है ना। तालाब में फूल पर जो है तैरते हुए आए थे, और अब सारी जो है यूट्यूब पर अपलोड है। भगवान जी की जो कहानी है, भगवान जी की जो जीवन का चरित्र है, कहानी क्या कहेंगे, जो सच्चाई है, जो भी है वो सब है। हमारे दादू पंथियों के लिए खास है आज का दिन। तो यहाँ पर मैंने दीपक लगा दिया है पिल्लर पर और बाहर और मेन गेट पर, और फूल भी मैंने तोड़कर डाल दिए इस तरीके से, है ना। तो दादू पंथियों में हम लोगों के जो है नारायणा धाम मेन है, तो वहां पर ही स्वामी जी गए हैं, हस्बैंड जी। अब कई लोग सोचेंगे हम हिंदू भी हैं कि नहीं है। जी हाँ, हम हिंदू हैं। तो कई लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, कई राम भगवान की पूजा करते हैं, तो सब भगवान तो एक ही है ना। देखिए ऊपर चांद भगवान भी दिख रहे हैं, पिल्लर पे दीपक लगा हुआ है, और इस तरीके से मैंने 3 मंजिल की लाइटें चला रखी है। और इतना अच्छा लग रहा था कि जो है चांद भगवान भी बहुत खुश हैं, और बिल्कुल मैंने वीडियो बनाया ना तो सामने ही ऊपर ही दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। वो देखिए सामने है चांद भगवान। तो बस यही है कुछ। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, और बेटे ने मंगा कर खा लिया। और उनको प्रसाद भी देना था भैया को नीचे। मैंने सोचा कि जब स्वामी जी वहाँ नरेणा का और कडाला जी भी नहीं, भैराणा जी गए थे वो, तो वहाँ का प्रसाद भी लाएंगे तो साथ में मिला के ही दे दूंगी। लेकिन आज जो है भैया ने छुट्टी करी है, अब प्रसाद भी रह गया। अब मन दुख रहा है कि कल ही दे देती तो अच्छा रहता। थोड़ा सा हलवा भी बना लेती, भैया को गुजिया, हलवा, नमकीन वगैरह का नाश्ता करा देती तो अच्छा रहता। लेकिन मुझे पता नहीं था कि छुट्टी करेंगे वो। मुझे हस्बैंड जी ने अभी आज सुबह ही बताया जब मैं एडिट कर रही हूँ कि आज जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मन हो जा पुजारी रे, दादू जी के चरणों में तेरी लेंगे खबरिया दादू राम, आध घड़ी पल छिन में ओ मन हो जा दीवाना रे, दादू जी के चरणों में। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी, हमारे मूर्ति पूजा नहीं होती है ना। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हमारे पुस्तक की पूजा होती है। तो दादू वाणी जी हमारी पुस्तक की पूजा हम लोग करते हैं, मूर्ति पूजा हमारे नहीं होती है। और जो भी रीति रिवाज पूरे साल भर में होते हैं ना, वो भी हमारे नहीं होते हैं। और किसी भी मंदिर में जाना जरूरी नहीं है, हम हमारे घर के जो मंदिर होता है उसी में पूजा पाठ करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप सब मंदिरों में जाइए, सारे रीति रिवाज मनाइए, जो सब मनाते हैं आजकल और सब करते हैं। बाकी हम दादू पंथियों में जरूरी नहीं होता है। कण कण में भगवान है, दिल में भगवान है, कर्म अच्छे होने चाहिए, जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए।